नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है। यदि तेजस्वी यादव इन सीटों पर जीत गए और यदि केंद्र पर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो तेजस्वी यादव ने गारंटी दे दी है कि इस बार जो 15 अगस्त आएगा ना, तो 15 अगस्त के दिन यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेरोजगारों को बेरोजगारी से आजादी मिल जाएगी। 15 अगस्त को ही तेजस्वी यादव 30 लाख नौकरियां दे देंगे। 30 लाख नौकरियां 15 अगस्त को दे दी जाएगी और आने वाली रक्षा बंधन के दिन गरीब परिवार की महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि तेजस्वी यादव देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन 2 तारीखों को याद रखिएगा जरा, और इस बार मोदी जी को हराना है। यदि केंद्र में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो तेजस्वी यादव ने कई वादे कर दिए हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस ने कहा है कि किसानों का तो हम कर्ज ही माफ कर देंगे। जितने भी किसानों ने आज तक कर्ज लेकर रखे हैं, चाहे बैंक से कर्ज लिया है या किसी दूसरे माध्यम से भी, सारा का सारा कर्ज चुकाने का काम कांग्रेस वाले करेंगे, राहुल गांधी करेंगे। तो इधर तेजस्वी यादव ने अब चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, और तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र में क्या क्या बातें रखी गई है जरा देखिए। सबसे पहले तेजस्वी यादव तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिए। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बन गई केंद्र में ना, तो 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना जो मोदी जी ने खत्म कर दी है, उसे भी हम लागू कर देंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे। देखिए, कई बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग होती है तो बीजेपी वाले हमेशा मना करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि बस हमारी सरकार बनने दीजिए, उसके अगले ही दिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, बिहार को अलग से स्पेशल पैकेज भी मिलेगा। और तेजस्वी यादव सिर्फ कहते नहीं हैं, वे करके भी दिखा देते हैं। देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और मात्र इनकी 17 महीने ही सरकार रही और 17 महीने में ही इन्होंने आधी नौकरियां यानी 5 लाख से भी ज्यादा नौकरियां दे दी। तो सोचिए, यदि 5 साल इनको मौका मिल गया तो पूरे बिहार की तो गरीबी दूर होगी ही, साथ ही पूरे देश की गरीबी दूर कर दी जाएगी। पूरे देश में नौकरियों की बौछार कर दी जाएगी। 1 करोड़ नौकरियां तेजस्वी यादव दे देंगे। इतना ही नहीं, संविदा और अस्थायी पदों को भी नियमित करने के लिए तेजी से अभियान चलेगा। और वैसे भी बिहार में आपने देखा कि बिहार में हमेशा नियोजित शिक्षकों की बहाली होती थी, लेकिन तेजस्वी यादव सरकार में आए तो अब नियोजित शिक्षकों को भी नियमित किया जा रहा है, और इस बार जो शिक्षक बहाली हुई वो भी नियमित हुई है। और इसलिए तो अब कहा भी जाता है कि नौकरी और रोजगार मतलब तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने 5 सालों का समय नहीं मांगा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बस हमारी केंद्र में यदि सरकार बन गई ना, तो 6 महीने के अंदर 1 करोड़ सरकारी नौकरी देकर दिखा देंगे और 15 अगस्त को तो 30 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे और 6 महीने के अंदर 1 करोड़ नौकरियों के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और आखिर तेजस्वी यादव बिहार के लिए क्या क्या करेंगे तो ये भी जान लीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को विशेष पैकेज देंगे। सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से एवं आबादी में देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य तथा पिछड़ा राज्य होने के कारण आगामी 5 वर्षों में बिहार में चौमुखी विकास के लिए 1,60,000 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी। देखिए, बड़ी खबर है, 1,60,000 करोड़ रुपए विशेष पैकेज के रूप में बिहार को मिलेगा। इतना ही नहीं, इस वित्तीय राशि का 40 लोकसभा क्षेत्रों में समानुपातिक रूप से वितरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए की विशेष धनराशि मिलेगी। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि अग्निवीरों की जो मोदी जी बहाली कर रहे हैं ना, तो अग्निवीर प्रथा को ही हम खत्म कर देंगे और पहले की तरह सेना में अस्थायी बहाली किया जाएगा। रेलवे में सबसे ज्यादा बहाली निकाली जाएगी। रेलवे में बहाली करते हुए रेल व्यवस्था को भी तेजस्वी यादव ठीक करेंगे। साथ ही जो मोदी जी रेल को बेचने का काम कर रहे हैं, यानी रेलवे का जो निजीकरण किया जा रहा है, उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। और सुनिए, रेलवे में पहले की तरह बुजुर्गों और बाओ सहित अन्य वर्गों को टिकट में रियायत फिर से बहाल कर दी जाएगी। रेलवे के निजीकरण को रोक दिया जाएगा। बिहार में पूर्णिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं रक्सौल एयरपोर्ट को भी शुरू तेजस्वी यादव कर देंगे।
और किसानों के लिए सबसे बड़ी घोषणा कर दी है, फसलों पर एमएसपी एवं स्वामीनाथन रिपोर्ट पर विचार होगा। देखिए, केंद्र की किसान विरोधी नीतियों ने हमारे अन्नदाताओं को अंधे कुएं में धकेल दिया है, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम कृषकों को समर्पित नीतियां किसानों के साथ बैठकर मनाएंगे, यानी किसान जो नीति बनेगी ना किसानों के लिए, उसमें किसानों को भी बुलाया जाएगा, किसान के साथ विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद कोई नीति और नियम बनाए जाएंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों को भी लागू किया जाएगा। बिहार के उत्पादों के लिए अधिकतम एमएसपी सुनिश्चित किया जाएगा। और सुनिए, किसानों को कृषि करने के लिए फ्री में बिजली दे दी जाएगी, 1 रुपया भी बिजली का बिल किसानों से नहीं लिया जाएगा। और आम जनता के लिए भी 200 यूनिट फ्री में बिजली दी जाएगी। देखिए, जैसे अभी झारखंड में फ्री में बिजली मिल रही है ना, उसी तरह से आम जनता के लिए पूरे देश में फ्री में बिजली देने का तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है। 200 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी और 200 यूनिट से यदि ज्यादा की खपत होगी तो बस जो जितना ज्यादा होगा उसी का बिजली बिल देना होगा। और भी कई वादे तेजस्वी यादव ने किए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को तो सुधार कर ही रख देंगे, साथ ही सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का तेजी से ऑडिट किया जाएगा तथा उनके बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों को अपडेट किया जाएगा। यानी शिक्षकों की तो बम्पर बहाली भी की जाएगी और जितने भी तरह की अभी असुविधाएं हैं सरकारी स्कूलों में, उसे दूर कर दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा एडवांस तेजस्वी यादव ने करने का वादा कर दिया है। और बिहार में जिस तरह से जातिगत गणना हुई है, उसी तरह से पूरे देश भर में जातिगत गणना करवाएंगे तेजस्वी यादव। महिलाओं के लिए भी तेजस्वी यादव ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिहार में जिस तरह से आरक्षण की सीमा बढ़ी है, उसी तरह पूरे देश में बढ़ा दिया जाएगा। देखिए, वंचितों, अपेक्षित, दलित, आदिवासियों, गरीब के लिए बिहार की तर्ज पर आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% पूरे देश भर में कर दिया जाएगा। साथ ही तेजस्वी बोले कि हम सरकारी ठेकों में दलित, पिछड़ों और आदिवासी समुदाय की हिस्सेदारी तय करेंगे। इतना ही नहीं, युवा आयोग का गठन किया जाएगा और बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव ने भी बड़ी घोषणा कर दी है कि राजद के चुनावी घोषणा पत्र में जो भी वादे किए गए हैं उसे जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। साथ ही लालू यादव ने भरोसा दिलाया है कि अभी तो ये शुरुआत है, यदि हमारी सरकार बन गई तो पूरे देश से बेरोजगारी, गरीबी दूर कर दी जाएगी। पूरे देश भर में नौकरियों की बौछार करके रख देंगे। पूरे देश भर में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे लालू यादव और तेजस्वी यादव। साथ ही इंडिया गठबंधन के हर एक नेता अपने स्तर से दावा कर रहे हैं कि यदि केंद्र में हमारी सरकार बन गई तो मोदी जी ने जो 10 सालों में काम नहीं कर पाए हैं ना, उसे 1 साल में ही करके दिखा दिया जाएगा, बल्कि उससे भी ज्यादा काम 1 से 1.5 साल में करके हम दिखा देंगे। ऐसा वादा इंडिया गठबंधन के हर एक नेता कर रहे हैं। बाकी आपको चुनाव में कौन सी पार्टी पसंद है, आप किन्हें समर्थन करना चाहते हैं, कमेंट में यदि आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।